जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बिहार विधानसभा में काफी गर्म दिखे और अपने अधिकारियों पर गर्म दिखे, खास करके के पाठक पर विपक्ष को धन्यवाद दिया। वो ऐसे बोल रहे थे जैसे उनको कोई जानकारी नहीं है। विपक्ष पर हमलावर नहीं हुए, जबकि विपक्ष पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार हमला भी कर रहे थे। तेजस्वी आज से जन विश्वास यात्रा पर है और तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को थका हुआ मुख्यमंत्री बताया। तो तेजस्वी मुख्यमंत्री पर हमला कर रहे हैं और नीतीश कुमार विपक्ष को धन्यवाद दे रहे हैं। क्या ये नीतीश कुमार की एक सियासी चाल है या हकीकत में नीतीश कुमार बहुत सारी चीजों से अनजान है, उनके आईएएस अधिकारी उनको जानकारी नहीं दे रहे हैं? इन तमाम बिंदुओं पर हम बात करने के लिए अपने पॉलिटिकल रिपोर्टर कुंदन कर्ण जी के पास पहुंचते हैं। कुंदन कर्ण जी, नीतीश कुमार पर तेजस्वी हमला कर रहे हैं और नीतीश कुमार विपक्ष को धन्यवाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि के पाठक जो स्कूलों की टाइमिंग रखे थे इसकी जानकारी नहीं है। आप इसको किस रूप में ले रहे हैं और क्या मानते हैं? देखिए, आपको बता दें कि आज बिहार विधानसभा का सत्र जब शुरू हुआ और शुरू होने से पहले जमकर विपक्षी सदस्यों ने के पाठक के खिलाफ नारेबाजी की। भाकपा माले के सदस्य पहले नारेबाजी कर रहे थे और उसके बाद पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर भी मैदान में कूदे। उन्होंने भी हाथ में बैनर लिया और उसमें लिखा हुआ था कि के पाठक की तुगलकी फरमान वापस हो, वापस हो। कई तरह के नारे के पाठक के खिलाफ विपक्षी सदस्यों ने दिया और सदन के अंदर जब इस बात की चर्चा हुई, मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे और उस समय में जब चर्चा हुई तो मुख्यमंत्री ने साफ साफ कह दिया कि हमने तो कहा था कि 10 बजे सुबह से लेकर 4 बजे तक स्कूल की टाइमिंग होनी चाहिए और आप लोग तो हमारे साथ थे। आप लोग कभी नहीं कहे कि ऐसे ऐसे हो रहा है बिहार में, टाइमिंग स्कूल का 8:45 से किया गया है, तो निश्चित तौर पर आप लोगों को कहना चाहिए। अब हमारे संज्ञान में ये बात आ गया है तो हम ठीक है इसको दिखवा लेते हैं। यहाँ अगर आप देखिए तो इसको दो तरह से देखा जा सकता है। पहला तरीका तो यह है कि कल जिस तरह से के पाठक ने एक फरमान जारी किया और कहा कि 8:45 सुबह में सभी शिक्षक विद्यालय पहुंच जाएं और वहां से एक फोटो उनका जो ऐप है ऑफिशियल ऐप उस पर भेजे। उसके बाद सियासत बिहार में होने लगी और ये सियासत होते होते विधानसभा तक जब पहुंची तो मुख्यमंत्री ने इसका जवाब दिया। इसका दो चीज समझ लीजिए। एक तो ये कि हो सकता है कि बीजेपी के जो मंत्री बने हैं, खासकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जिस तरह से नियोजित शिक्षक से हाल के दिनों में मिले थे, मुलाकात किया था, नियोजित शिक्षक की समस्या को सुने थे। उन्होंने कहा था कि निश्चित तौर पर इस समस्या के लिए हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे। तो कई तरह की बातें उस दिन हुई थी और उसके बाद जो यह मामला सामने दिखता है इसमें जरूर ऐसा कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बीजेपी का कहीं न कहीं प्रेशर है और ये भी एक कारण हो सकता है कि उन्होंने साफ सदन में कहा कि राष्ट्रीय जनता दल हमारे साथ था और कभी भी इसकी चर्चा नहीं की और अब बीजेपी हमारे साथ है, बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं। तो कहीं न कहीं बीजेपी के प्रेशर से हो सकता है कि के पाठक को लेकर ये बात कहा गया और स्कूल के टाइमिंग को लेकर ये बात मुख्यमंत्री ने कहा। दूसरी बात देखिए, के पाठक भी बच जाए, यानी उन पर भी कोई इस तरह का आरोप नहीं लगे, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो और काम भी हो जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान का अर्थ हम बताने का कोशिश कर रहे हैं कि काम भी हो जाए, यानी जो स्थिति बनी हुई है उसमें, यानी जो टाइमिंग के लिए जो इशू है उसको भी हम सोल्व कर लें और के पाठक को भी कुछ नहीं हो जाए। तो कुछ हो नहीं, तो इन सब बातों के रूप में अगर देखा जा सकता है मुख्यमंत्री के इस बयान का। लेकिन इतना बात साफ है कि मुख्यमंत्री ने अनभिज्ञता जताई है सदन के अंदर कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या क्या हो रहा है। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने जिस तरह का बयान दिया है, जो बात कहा है स्कूल के टाइमिंग को लेकर के, निश्चित तौर पर इसका दो अर्थ लगाया जा सकता है और ये माना जा सकता है
देखिए के पाठक की छुट्टी नहीं होने वाली है, ये भी आप समझ लीजिए। के पाठक ने शिक्षा व्यवस्था में जो सुधार किया है, इसका बड़ाई बीजेपी के कई नेता भी शुरू में कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं बीजेपी के कई नेता। ये नहीं है के पाठक की छुट्टी, लेकिन जो टाइमिंग को लेकर उन्होंने बात कही थी उसमें बदलाव जरूर होगा। मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया है। अब रहा मामला नियोजित, मुख्यमंत्री ने विपक्ष को भी एक तरीके से घेर लिया है के पाठक के मुद्दे पर कि आप लोग साथ में थे तो जानकारी नहीं थी और आज हंगामा कर रहे हैं, तो विपक्ष को भी इस मुद्दे पर लपेट लिया है मुख्यमंत्री ने। देखिए, निश्चित तौर पर विपक्ष को घेरने का काम किया है और एक तरह से विपक्ष को ये कह दिया है कि देखिए आप लोग साथ में थे के पाठक के बारे में तो कुछ बताते नहीं थे, अब हम लोग दूसरे जगह आ गए, अब हमको सब पता चल रहा है, तो हम उनको बुलाएंगे और बताएंगे टाइमिंग को लेकर के। तो इसमें भी अगर कहे तो द्व्यर्थी भाषा का उपयोग किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। दो चीजों को दिखाया है। इस तरफ अगर देखें तो भाजपा जो प्रेशर बना रही है सरकार पर, कहीं न कहीं उसको भी उन्होंने बताया है, साफ कह दिया है कि भाजपा के लोग कह रहे हैं या विपक्ष के लोग ऐसे ऐसे बोले, अभी आके बोले हैं, पहले नहीं बोले थे। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया। वहीं देखिए तेजस्वी यादव आज यात्रा पर निकले हैं। यात्रा पर निकलने से पहले उन्होंने पूजा पाठ किया, गाय को गुड़ खिलाया है, वहां से वो निकले हैं, परिवार में माता पिता को प्रणाम किए, यहाँ से निकले। उसको लेकर भी राजनीति आज खूब हुई। देखिए तेजस्वी यादव अपने सभा में कह दिए कि माय समीकरण अब बाप समीकरण में बदल गया है। यानी पहले कहा जाता था कि राजद जो है वो माय की पार्टी है, यानी MY समीकरण की पार्टी है, और अब अगरा पिछड़ा और अगर हम कहें तो महिला के साथ साथ यानी सभी जाति को लेकर के चलने वाला हमारा पार्टी बन गया है। उस पर भी सियासत खूब हुआ। आपको बता दें कि मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि देखिए कथनी और करनी में अंतर है तेजस्वी यादव का, कहते हैं कुछ करते हैं कुछ। वहीं अगर हम बात करें तो जितने भी बीजेपी के नेता थे वो साथ साथ कह रहे थे कि ये बात जो कह रहे हैं वो कहीं न कहीं गलत है। हमेशा राष्ट्रीय जनता दल माई समीकरण की राजनीति करती रही है और इस बार माई समीकरण भी उससे दूर हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर भी आज राजनीति हुई। वहीं अगर हम बात करें तो सदन के अंदर जो स्थिति बनती है अभी, आज सदन के अंदर अगर हम कहें तो तेजस्वी यादव नहीं थे तो राजद के जो सदस्य है वो टीका टिप्पणी बहुत कम करते नजर आए। विधान परिषद में भी आज राबड़ी देवी नहीं पहुंची थी, तो विधान परिषद भी अगर हम कहें तो विपक्ष विहीन दिखा आज। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो के पाठक के मुद्दे पर जो बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है, इससे स्पष्ट हो गया है कि कहीं न कहीं भाजपा के लोग जो है इस मुद्दे को लेकर के, खास करके स्कूल के टाइमिंग के मुद्दे को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दबाव जरूर बनाया है और कहीं न कहीं उनसे ये बात कहा है। नियोजित शिक्षक को लेकर भी सोमनाथ चौधरी ने जो बात करने की बात कही है वो मंत्री को अभी मुख्यमंत्री के संज्ञान में आ गया है। मुख्यमंत्री के संज्ञान में वैसे अगर आप देखिए तो हर एक बात रहता है, क्योंकि मीडिया के खबर को वो पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन वो उसको अनिभेदता जताते हैं उस खबर को लेकर के। सदन के अंदर कहे कि नहीं हमको पहले नहीं पता था, तो राजनीति जरूर है इसमें। तमाम जानकारी देने के लिए कुंदन जी बहुत बहुत धन्यवाद।